हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये लूज़ प्लाज़ो बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और मैं आपको बहुत ही इजी वे में मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, इसको आप लूज़ प्लाज़ो को जैसे कि आप टी शर्ट के नीचे या फिर कुर्ती के नीचे आप वियर कर सकते हो। इन समर सीज़न ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको बनाना सीख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक जो है वो कॉटन का है और जो इसको ना मैंने डबल फोल्ड में इस तरीके से बिछा लिया है। इसका जो मेज़रमेंट है यहाँ पर आपको साइड में शो हो रहा होगा, तो इसी मेज़रमेंट के हिसाब से हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने अपने साइड फोल्डेड साइड रखा है और सामने का जो साइड है वो ओपन है। अब हमने बॉटम वाले साइड में ना इक्वल कर लेना है कट करके। अगर आपका इक्वल है तो ठीक है, नहीं तो आप कट करके इक्वल कर लो। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, बॉटम जिस तरफ आपका ओपन है ना उस तरफ आप 2-2 इंच का मार्जिन रख लो। ये मार्जिन हम फोल्डिंग के लिए रखते हैं, बॉटम फोल्डिंग के लिए। अब जो यहाँ से मार्किंग की है इसी मार्किंग से हम अपनी लेंथ रखेंगे। तो लेंथ है प्लाजो की 35, तो यहाँ पर हम 35 पर मार्क कर लेंगे। सिंपली मार्क करने के बाद इसको भी अब हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि 2.5 इंच का फैब्रिक हमारा बच रहा है, तो इसको हम यूज़ करेंगे लास्टिक लगाने के लिए। तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद देखो, बॉटम में ना हमने अपनी मोरी रखनी है। तो मोरी है 10 इंच का, 1 इंच का मार्जिन ऐड करके 11 पर मैंने मार्क कर लिया है। अब हम कमर रखेंगे, तो कमर मेरा देखो कितना है 16। तो 16 में हम 4 इंच का लूज़ देंगे, यानी कि हो गया 20। तो 20 यहाँ पर फैब्रिक जो है वो फोल्डेड है, तो इसको भी हम अगर आप फोल्ड करोगे तो 10 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पर मार्क कर लिया है। और देखो, इस तरफ से भी हमने 10 इंच का, यानी कि हमने हिप साइज़ भी 10 इंच का रखना होता है। तो 10 इंच का रखने के बाद अब जहाँ पर आपने 10 इंच का मार्क किया है वहाँ से 2.5 इंच आगे की तरफ मार्क करोगे। तो इस तरीके से मार्क करके हमने सिंपली क्रॉच एरिया का शेप दे देना है। अब हमने इस क्रॉच एरिया का मेज़रमेंट करके देखना है कि कितना साइज़ आ रहा है। तो हमको 13 चाहिए, यहाँ पर आ रहा है 12.5। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ से क्या करेंगे, आधा इंच आगे की तरफ और बढ़ा देंगे, तो हमारा 13 इंच कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब देखो क्या करना है, यहाँ ऊपर की तरफ से ना, यहाँ से देखो जहाँ से आप ऊपर की तरफ रखे हो कमर के पास मार्किंग किया है आपने, वहाँ से आपको 17 इंच का मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब देखो, जो हमने बॉटम रखा था 11 इंच की मोरी थी, तो यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने 12.5 इंच रख लिया है। तो यानी कि थोड़ा सा लूजनेस के लिए। अब जो मार्किंग की है वहाँ से अब आप नीचे की तरफ इस तरीके से स्केल रखिए और रख करके इसको मिला दीजिए। सिंपली हमारी ये मार्किंग हो गई है। अब हमने जो बॉटम है, बॉटम को ऊपर की तरफ, यानी कि जहाँ से मार्किंग की उस तरफ आप 1 इंच या फिर 1.5 इंच ऊपर की तरफ रखिए। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ रख करके मार्किंग की है राउंड शेप में। अब जहाँ से मार्किंग की है वहाँ से नीचे की तरफ 2 इंच पर मार्क करके सिंपली राउंड शेप दे देंगे। ऊपर की तरफ भी आधा इंच हम डाउन देंगे, उस जिस तरफ से आपका फोल्डर है उस तरफ से आप डाउन दोगे आधा इंच इस तरीके से मार्क करके। ये हम इसलिए डाउन देते हैं ताकि आपका जो प्लाजो है ना वो राउंड सर्कुलर में बने, झुका हुआ ना लगे। तो उसके बाद अब हम मार्किंग कर लेंगे और करने के बाद सिंपली हम कटिंग कर देंगे। तो हमारे प्लाज़ो की कटिंग हो चुकी है, इतनी ही कटिंग हमने करनी थी फ्रेंड्स। तो अब हम फटाफट से इसको सिलना सीख लेते हैं। सिलना भी बहुत ईजी है, जिस तरह झटपट हमने इसको कट कर लिया अब हम झटपट इसको सिल लेंगे। तो इसको सिंपली हम ओपन करेंगे और दोनों साइड को, यानी कि जो राइट साइड है अंदर की तरफ रखेंगे। राइट साइड अंदर होना चाहिए दोनों का। अब हम इस तरीके से रख करके दोनों साइड में हम सिलाई लगा देंगे क्रॉच एरिया में। क्रॉच एरिया में सिलाई लगाने के बाद अब हम देखो कॉर्नर्स को उठा करके, यानी कि सेंटर में लेकर के आएंगे इस सिलाई को। कुछ इस तरीके से दोनों सिलाई को एक दूसरे के ऊपर रखना है और यहाँ ऊपर की तरफ देखो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। एक ही बार फोल्ड करना है और हल्का सा फैब्रिक फोल्ड करना है, यानी कि आधा इंच से भी थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद अब हम बॉटम में आ जाएंगे। तो बॉटम में देखो दोनों मोरी को सेट कर लेंगे, दोनों पैर की मोरी को। और सेट करने के बाद 1 इंच का हमने मार्जिन रखा
था, तो 1 इंच का फैब्रिक हम सिलाई में देते हुए सिलाई लगा लेंगे। लगाने के बाद जब आपकी सिलाई लग जाएगी तो अब हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो बॉटम में हमने 2 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा था, यानी कि फोल्डिंग के लिए। तो आपको जब फोल्ड करना होगा ना, तो इसमें आप 2 इंच का फैब्रिक ही दोगे। तो इस तरीके से आप देखो, इस यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करोगे और फोल्ड करके आधा इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ देते हुए सिलाई लगा लोगे। दोनों तरफ इक्वल फैब्रिक ही देना है। जब आपकी सिलाई लग जाएगी तो अब हम कमर में लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर ना 16 इंच हमारी कमर है, तो उसमें से हम 3 इंच मार्जिन कम कर देंगे, यानी कि 13 रह जाएगा। तो यहाँ पर हमें लास्टिक को अटैच करने के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि 13.5 यानी कि 13.5 ले लेंगे और उसको कट कर लेंगे डबल करके। अब हम इसको यहाँ पर सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद फिर हम इसको इसमें लगाएंगे, यानी कि अपने प्लाज़ो में लगाएंगे। उसके बाद देखो कैसे लगाओगे, हमने ऊपर की तरफ फोल्ड कर ही लिया था, यहाँ पर हम फोल्डिंग नहीं करेंगे, सिंपली इस तरीके से रखेंगे और फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। पर जो सिलाई लगाओगे वो सिर्फ कपड़े पे ही लगाना है आपको, यानी कि आपके लास्टिक के ऊपर मशीन नहीं चलनी चाहिए, सिलाई बिल्कुल नीचे नीचे की तरफ चलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको लास्टिक लगा करके दिखाती हूँ किस तरीके से आप लास्टिक लगाओगे। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से हम रखेंगे, फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखो हम सुई को बिल्कुल कॉर्नर पर लेकर आएंगे। और जब आप सिलाई लगाओगे तो ध्यान रखें कि जो सिलाई चलेगी आपकी फैब्रिक के ऊपर ही चलेगी। लास्टिक को घुमाते जाना है और फैब्रिक को ऊपर से कवर करते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। कुछ इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लेना है। आई होप गाइज़ आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा और मेरा प्लाज़ो बनाने का आइडिया भी आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे और मेरा आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और अगर आप शेयर करना चाहते हैं वीडियो को तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल वे में लूज़ प्लाज़ो को बनाना बताया है। तो देखो कुछ इस तरीके से हम लास्टिक को लगाएंगे। बस ध्यान रखना है कि जो आपकी सिलाई है ना वो लास्टिक के ऊपर ना चले। सिंपली आप राउंड राउंड में इसको देखो राउंड में घुमाते जाओगे और लास्टिक को हल्का हल्का खींचते जाओगे और सिलाई लगाते जाओगे। देखो सिंपली हमारा देखो लास्टिक लग गया है। अब हमने क्या करना है, सभी फैब्रिक को थोड़ा सा खींच करके सेंटर में कर देना है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम एक सिलाई अब सेंटर में चलाएंगे, यानी कि लास्टिक के बीच में। तो उसको हम कैसे चलाएंगे, दोनों साइड से आपको खींचना है, अपनी तरफ भी खींचोगे और पीछे से भी खींचोगे। कुछ इस तरीके से खींचते हुए इस पर सिलाई लगा लोगे। ये सिलाई जो लगानी है आपकी सेंटर में लगेगी। तो ये देखो प्लास्टिक भी लग गया है, बॉटम फोल्ड हो गया है, सब सिलाई लग गई है। तो हमारा प्लाजो जो है वो रेडी हो चुका है वियर करने के लिए। तो अब हम वियर करके देखते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक। देखिए कितना अच्छा फिटिंग आया है इसका और वियर करने में कितना कंफर्टेबल है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करके जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।